आजकल एक नई सच्चाई हमारे सामने है। एक ऐसी दुनिया जहां जंग, जियोपॉलिटिक्स और क्रिप्टोकरेंसी, ये तीनों चीजें आपस में बुरी तरह उलझ गई हैं। ये एक नया फाइनेंशियल बैटलफील्ड है और आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया भर में बढ़ता तनाव बिटकॉइन को आसमान पर पहुंचा देगा? यही वो सवाल है जो आज हर किसी के दिमाग में है और आज हम इसी का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस कनेक्शन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हाल के तनाव ने बिटकॉइन को सिर्फ एक एसेट नहीं बल्कि एक तरह का फाइनेंशियल हथियार बना दिया है। देखते हैं कि कैसे ये ग्लोबल टेंशन फाइनेंस की दुनिया को पूरी तरह बदल रही है। आप जानते ही हैं, जब भी दुनिया में कहीं टेंशन बढ़ती है तो मार्केट्स हिल जाते हैं। और बिटकॉइन, वो भी कोई अलग नहीं है। रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत याद है? बिटकॉइन पहले तो बुरी तरह क्रैश हुआ, लेकिन फिर उसमें एक जबरदस्त उछाल आया। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी शब्द आता है, वोलेटिलिटी। मतलब कीमतों में ज़बरदस्त और तेज़ उतार चढ़ाव। अब देखिए, जंग के माहौल में यही वोलेटिलिटी कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका बन जाती है, जो मार्केट को समझते हैं इसमें रिस्क तो है पर मौका भी उतना ही बड़ा है। तो सवाल उठता है कि ऐसा माना क्यों जाता है कि जंग बिटकॉइन के लिए अच्छी है? इसके पीछे ना 3 बड़े कारण हैं जो ऐसे मुश्किल समय में इसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं। ये 3 वजह हैं। पहला, बैंकिंग सिस्टम के फेल हो जाने का डर। दूसरा, जो देश प्रतिबंध झेल रहे हैं उनका इससे बचना। और तीसरा, इन्फ्लेशन यानी बढ़ती महंगाई से खुद को बचाना। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है डर। सोचिए, जंग के माहौल में सरकारें कभी भी बैंकों पर पाबंदियां लगा सकती हैं, पैसा निकालने पर रोक लगा सकती हैं। ऐसे में लोगों को लगता है कि उनका पैसा बैंक में ही फंस जाएगा। तो वो क्या करते हैं? अपना पैसा पारंपरिक कैश से निकालकर क्रिप्टो में डालना शुरू कर देते हैं। और ये सिर्फ आम लोगों की बात नहीं है, अब तो पूरा का पूरा देश इस खेल में शामिल हो गया है। जरा सोचिए, ईरान और रूस जैसे देश, जिन पर पूरी दुनिया ने बैंकिंग बैन लगा रखे हैं, वो क्रिप्टो का इस्तेमाल करके इन प्रतिबंधों को बाईपास कर रहे हैं। क्रिप्टो अब देशों के लिए एक सर्वाइवल टूल बन चुका है। और तीसरा कारण, महंगाई। देखिए, जब जंग होती है तो अक्सर तेल महंगा होता है, चीज़ों की सप्लाई चेन टूट जाती है और नतीजा महंगाई आसमान छूने लगती है। ऐसे में जो स्मार्ट मनी है यानी समझदार निवेशक, वो अपना पैसा गोल्ड जैसे सेफ हेवन में डालते हैं। और अब बिटकॉइन भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। लेकिन कहानी इतनी सीधी साधी नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन है। अब तक हमने जो भी बात की वो तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि असली खेल अब शुरू होता है। सच तो ये है कि बिटकॉइन हर जंग में ऊपर नहीं जाता। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिथक है, बल्कि कभी-कभी तो ये बुरी तरह से गिर भी सकता है। तो होता क्या है? असल में 2 ताकतें एक दूसरे के खिलाफ काम कर रही होती हैं। एक तरफ तो डर, प्रतिबंध और महंगाई इसे ऊपर की तरफ धकेलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब बाजार में हद से ज्यादा घबराहट फैल जाती है तो निवेशक क्या करते हैं? वो कैश को ही राजा मानते हैं और सब कुछ बेचकर कैश अपने पास रख लेना चाहते हैं। और तब बिटकॉइन की कीमत गिर जाती है। और ये एक लाइन इस पूरी कन्फ्यूजन को बहुत अच्छे से समझाती है कि बिटकॉइन सोना और एक रिस्की एसेट का मिक्सचर है। मतलब कभी ये सोने की तरह सेफ लगता है तो कभी एक बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट की तरह बर्ताव करता है। चलिए अब कीमत के उतार चढ़ाव से आगे बढ़ते हैं और इसके जियोपॉलिटिकल असर पर बात करते हैं कि कैसे सरकारें और बड़ी बड़ी ताकतें क्रिप्टो को एक गुप्त हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। और अब वो सच जो शायद आपको चौंका दे, पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा है। देखिए, युद्ध क्षेत्रों में क्रिप्टो डोनेशन से फंडिंग हो रही है। सरकारें खुद भले ही सीधे सीधे नहीं पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं। और सबसे खतरनाक बात, एक पूरा का पूरा पैरेलल डार्क फाइनेंस सिस्टम यानी एक काली अर्थव्यवस्था तेजी से फल फूल रही है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आने वाले समय में क्रिप्टो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं रह जाएगा, बल्कि ये ग्लोबल पावर का एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली औजार बन सकता है। तो सवाल ये है कि आगे क्या? अगर दुनिया में तनाव और बढ़ता है तो बिटकॉइन के लिए आगे क्या-क्या हो सकता है? चलिए 3 संभावित सिनारियोज पर नजर डालते हैं। पहला सिनारियो, क्रैश,
यानी बहुत ज्यादा घबराहट में लोग इसे बेचेंगे और बिटकॉइन $50,000 के आसपास आ सकता है। दूसरा सिनेरियो पंप, लोग इसे सेफ मानकर खरीदेंगे और ये $1,00,000 को भी पार कर सकता है। लेकिन तीसरा सिनेरियो, जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है, वो है एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी, मतलब कीमतों में जबरदस्त और बेहद तेज उतार चढ़ाव। तो भाई, इस नए माहौल में एक स्मार्ट इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? चलिए इस एनालिसिस के आधार पर कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात, ट्रेंड को समझिए। दूसरी, सिर्फ न्यूज़ देखकर रिएक्ट मत कीजिए, पूरी तस्वीर देखिए। तीसरी, गिरावट पर खरीदने की स्ट्रैटेजी अपनाइए। और चौथी और सबसे ज़रूरी बात, ओवर लीवरेज से बचिए, यानी उधार लेकर कभी इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि मार्केट में एक तेज़ गिरावट आपका सारा पैसा डुबो सकती है। तो इस पूरी पड़ताल का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि जंग और क्रिप्टो का जो ये कनेक्शन है ना, ये अब परमानेंट हो चुका है। इन्हें अब अलग करके नहीं देखा जा सकता। और ये लाइन इस पूरी बातचीत का सार है कि आज की तारीख में बिटकॉइन की कीमत सिर्फ चार्ट्स या टेक्निकल एनालिसिस से तय नहीं होती, बल्कि अब ये ग्लोबल पॉलिटिक्स से तय होती है। और आखिर में एक सवाल मैं सबके लिए छोड़कर जा रहा हूँ, क्या क्रिप्टो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट बनकर रह जाएगा या फिर ये ग्लोबल पावर का एक खतरनाक हथियार बन जाएगा? इस पर सोचिएगा ज़रूर।